अच्छा ये जो है, अच्छा जितने भी टूल है ना आपके पास, उसके उसके यानी उसका एक्सेस दो तरीके से हो सकता है। या तो आप वेब एक्सेस करो डैशबोर्ड से, या आप उसका एक्सटेंशन जो है एक्सेस करो। ठीक है, अब एक्सटेंशन क्या काम करता है और वेब एक्सेस का क्या फ़र्क है। तो मैंने आपको कहा था कि जंगल स्काउट जो आप लोगे वो सिर्फ एक्सटेंशन लेना, और हीलियम 10 वेब प्लस एक्सटेंशन लेना, और कीपा जो होगा वो तो फिर वो वेब ही है एक्चुअली, उसका एक्सटेंशन ज़रा काम का नहीं है, वो वेब ही है एक्चुअली, तो वो वेब ले लेना। ये मसला है। तुम आ गई भी हो क्या, एडमिट हो गई हो? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत तेज था। अच्छा चलो भाई, अब हम जा रहे हैं स्पीड से। ठीक है, अच्छा अब काम कैसे करते हैं, अब ये काम कैसे करते हैं दोनों को मैं ज़रा बता दूं आप लोगों को। ये आप जब हीलियम 10 पे लॉगिन करोगे ना, मेरे ख्याल से जिन्होंने मेरे वाले बंदे से लिए, जिसको मैंने सजेस्ट किया था, मैंने इसलिए सजेस्ट किया था क्योंकि मेरे पास भी वही पोर्टल है। तो पोर्टल मैं आपको बता सकूंगा कैसे वर्क करता है। अगर किसी और से किया है तो उसका कुछ तरीका कार अपना होगा, लेकिन अगर जिसने यहाँ से किया उसके पास इस तरह के कुछ टैब्स आ रहे होंगे। ठीक है, आपको हीलियम 10 नज़र आ रहा होगा, जंगल स्काउट का नज़र आ रहा होगा, और कीपा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इतने सारे नज़र नहीं आ रहे होंगे, ये तो मेरे पास फिलहाल आ रहे हैं। अच्छा, बस करना है आपने फॉर एग्जांपल क्लिक किया तो आपका इस तरह डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड खुल जाएगा, ये डैशबोर्ड कहलाता है हीलियम 10 का। इसके बराबर में यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं हीलियम 10 के। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आपका ब्लैक बॉक्स होगा, ट्रेंडस्टर होगा। इस कीवर्ड रिसर्च के अंदर सेरेब्रो होगा, मैग्नेट होगा, मिसिपलिनेटर होगा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आपका फ्रैंकेनस्टाइन होगा, स्क्रिबल्स है, इनबॉक्स चेकर है, लिस्टिंग एनालाइजर है, एनालिटिक्स में कीवर्ड ट्रैकर है, मार्केट ट्रैकर है। ठीक है, अच्छा सारे टूल्स में से सिर्फ एक काम का है आपके पास जो होलसेल के काम है, एक। बाकी सारे प्राइवेट लेवल से ज़्यादातर लिंक करते हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद भी आप लोगों को सबका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इल्म होना चाहिए कि आप जो टूल यूज़ कर रहे हो उसके विंग्स कहाँ तक हैं, वो कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है, और क्या क्या चीज़ें कवर करता है। ठीक है, जब प्रोडक्ट रिसर्च एज अ नेम एम्प्लाइज, प्रोडक्ट रिसर्च का मतलब ये कि जब आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हो, जब आपका फर्स्ट स्टेप पे होते हो, अपने प्रोडक्ट रिसर्च के स्टेप पे होते हो, तो सबसे पहला जो टूल आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इसके अंदर है ब्लैक बॉक्स और ट्रेंडस्टर। ब्लैक बॉक्स जो है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है होलसेल के लिए। ये प्राइवेट लेवल के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे होता है, तो आप खुद जो अक्लमंद है वो समझ जाएगा कि मैं इसकी एप्लीकेशन कहाँ का मैं ले सकता हूँ उसका काम। ठीक है ना, जिस तरह वो आप जो इंटरफेस दिखाऊंगा मैं बाद में दिखाऊंगा अभी। इसके बाद है ट्रेंडस्टर, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ट्रेंड दिखाता है कि भाई इसका ट्रेंड जो है, इस महीने में ये सेल थी, इस महीने में ये सेल थी, ये प्राइस चल रही थी, इतने 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 लोग बेच रहे थे इसको, इसका बीएसआर ये था, बेस्ट सेलिंग रैंक ये था, क्या होता है बताता हूँ आगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रिसर्च के सारे टूल्स आ गए यहाँ पर। ये कीवर्ड रिसर्च, अच्छा कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि होलसेल का जो मॉडल है वो कीवर्ड पे है ही नहीं हमारा। कीवर्ड तो उनके उनके लिए है ना जो जो प्रोडक्ट रैंक करना चाहते हैं। हमें तो प्रोडक्ट रैंक करना ही नहीं है, हमें हमें तो ऑलरेडी रैंक प्रोडक्ट को बेचना है। ठीक है, तो जो जो अगर प्राइवेट लेवल कर रहा होगा ना, उसको अपना प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर 1 या 10 या 20 या 30 या 100 जितने कीवर्ड वो चाहे, उसको उस कीवर्ड पर रैंक करना होगा, ताकि अगर कोई बायर वो कीवर्ड डाले तो उसकी जो लिस्टिंग है, उसकी जो प्रोडक्ट है, वो फर्स्ट पे या सेकंड पे आ रहा हो। ठीक है, तो उनके लिए ये कीवर्ड रिसर्च के जो है ये ज़रूरी होता है। ये पैनल, इसके अंदर सेरेब्रो है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट लेवल का जो टूल है वो सेरेब्रो है। सेरेब्रो क्या करता है कि आपके फॉर एग्जांपल आपने एक वाटर बॉटल बेचनी है। ठीक है, उस पर आप उसका जो बायर के लिए मोस्ट कॉमन कीवर्ड क्या होगा, वाटर बॉटल। अगर आप बायर के शू में अपने आप को डाल के देखो कि अगर आप एक वाटर बॉटल खरीदना चाह रहे हो, तो सबसे पहले सर्च बार पे आप क्या लिखोगे, वाटर बॉटल लिखोगे ना, फर्स्ट कीवर्ड आपके जहन में वाटर बॉटल आएगा। तो उस वाटर बॉटल के कीवर्ड पे जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, जिनको आपको बीट करना है और आपको रैंक करना है, उनसे ऊपर आना है, तो उसको हम कहेंगे रिवर्स एसिन लुकअप। उनके एसिन यानी उनकी लिस्टिंग के एसिन आप इसमें डालोगे ना, तो वो आपको उनकी रिसर्च बता देगा कि यार आपके कंपटीटर ने ना इस कीवर्ड पे अपने आप को रैंक किया हुआ है, और इसने इस कीवर्ड पे अपने आप को रैंक किया हुआ है, और आप इस पे कर सकते हो। तो ये रिवर्स एसिन लुकअप कहलाता है।
समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? सेरेब्रो ये कॉम्पिटिटर को रिवर्स लुकअप करता है। मैं अगर मोहसिन आप अलाउ करो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूं। रिवर्स एसिन ये है कि हमने देखा था हर प्रोडक्ट का अपना एक यूनिक एसिन होता है जो अमेजोन असाइन करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो जब भी आपने कोई प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो आपने देखना है आपके कंपटीटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मोहसिन ने एग्जांपल दी वाटर बॉटल की, तो मैं सबसे पहले अमेजोन पे जाऊंगा, वहाँ पे वाटर बॉटल सर्च करूंगा, वहाँ पे देखूंगा किन लोगों की सेल्स बहुत अच्छी हैं जो प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ। तो मैं उन प्रोडक्ट के एसिन उठाऊंगा, वो एसिन में यहाँ डालूंगा, मल्टीपल भी डाल सकता हूँ, एक भी डाल सकता हूँ। वो एसिन में यहाँ पे डालूंगा, वो मुझे वो कीवर्ड्स बता देगा जिस पे वो उस प्रोडक्ट को रैंक करें, क्योंकि उनकी सेल्स पहले से अच्छी हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ये कीवर्ड्स मेरे कंपेटिटर यूज करें, ये कीवर्ड मेरे कंपेटिटर का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये कीवर्ड मेरे कंपेटिटर का बुरा परफॉर्म कर रहा है। बस इतना ही है, ये इसी तरह सिंपल है ये। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही हमजा भाई ने जो बताया एग्जैक्टली वही है ये सेरेब्रो रिवर्स एसिन लुकअप है। ठीक है, आपने कंप्यूटर के एसिन को डालो। मैग्नेट भी इसी तरह का है। ठीक है, मैग्नेट भी इसी तरह का है। आप एक कीवर्ड डालो, वो सजेस्टेड कीवर्ड दे देगा आपको, इससे इससे लिंक्ड कीवर्ड दे देगा आपको। ठीक है, इसी तरह अच्छा मैं इस पे इसकी डेप्थ तक नहीं जा रहा कि एक डालो 10 डालो किस तरह डालो क्या करना है, क्योंकि ये हमारे कोर्स का डोमेन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिर्फ। मिसिप्लिनेटर भी यही है कि भाई कीवर्ड कीवर्ड को चेक करना, यानी अब मैं आपको समझाऊं कैसे। फॉर एग्जांपल आपने एक कीवर्ड डाला हुआ है और उसके उसके लिंक्ड कीवर्ड को डालना है। फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल पे आप डालना चाह रहे हो 4 लीटर बॉटल, तो वो उसका लिंक बताएगा कि क्या क्या आपके कंपटीटर ने या क्या वाटर बॉटल वाले कीवर्ड पे जिन्होंने रैंक किया हुआ है उन्होंने इस वाले चीज़ पे भी लिंक किया हुआ है, या आपका कीवर्ड्स लिंक करते हैं आपस में नहीं, या तो आपको इनअप्रोप्रिएट कीवर्ड तो उठा के नहीं ला रहे हो जिस पे रैंक करना चाह रहे हो। तो वो ये चीज़ है, ठीक है, वो चेक करता है इस चीज़ को। अच्छा, जब आप इनमें से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपका सेरेब्रो है मेनली पीएल के लिए। अच्छा, जब आप सेरेब्रो पे पूरी लिस्ट निकाल लो अपने कॉम्पिटिटर की कीवर्ड्स की, तो यहाँ से आप अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कैसे करनी है उन कीवर्ड्स पे। ठीक है ना, जब आप कीवर्ड निकाल लेते हो तो आपको उन कीवर्ड्स पे अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना होता है ना, रैंक करना होता है, ताकि जब भी वो वाटर बॉटल पे कोई आए तो आपकी लिस्टिंग पे वो नजर आए क्या ये वाटर बॉटल है और ये फर्स्ट पे आ रही है। तो उसको कहते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो आप जब जो जितने भी कीवर्ड यहाँ से जनरेट करते हो अपने कंप्यूटर को देखते हुए, वो आप इंपोर्ट करते हो यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन पे इंपोर्ट करते हो, सारी लिस्ट अब इधर इंपोर्ट करते हो। फिर ये कीवर्ड को प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस करता है कि भाई आप पे ऑप्शंस होते हैं कि आपको उन कीवर्ड में से कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं एक्चुअली अपने लिए, और उनको कैसे मैनिपुलेट करना है। थ्री ट्रेल कीवर्ड को टू ट्रेल में कन्वर्ट करना, टू ट्रेल कीवर्ड को थ्री ट्रेल में कन्वर्ट करना, या आप उस पर लिख दो कि यार जिसपे वाटर बॉटल में जहाँ पर भी लीटर का वर्ड आ रहा है ना वो वाले कीवर्ड सारे हटा दो, तो वो उस पूरी लिस्ट में से वो लीटर वाले वर्ड वाले कीवर्ड हटा देगा। या आप करो कि यार सिर्फ जिस पे लीटर है वही वाले दिखाओ मुझे, तो वो सारे वही दिखाएगा। ये सिर्फ कीवर्ड की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के लिए है फ्रैंकेनस्टाइन। ठीक है, जब आप फ्रैंकेनस्टाइन से कीवर्ड प्रोसेस कर लेते हो तो आप स्टेबल्स पे इंपोर्ट करते हो। अब वो ये बताता है कि यार जो आपने कीवर्ड सर्च किए ना, जो आपने एंड की फाइनल रिफाइंड जो आपने लिस्ट बनाई है, उनमें से कौन कौन से कीवर्ड को आपकी आपकी लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन के अंदर कैसे कैसे डाल सकते हैं। सही है, ये स्टेबल्स है, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है। जब लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन आप लिख के सामने दे दोगे ना और उसके पास कीवर्ड की पूरी लिस्ट होगी, तो आपको सजेस्ट कर रहा होगा कि ये कीवर्ड यहाँ आ सकता है ऐसे, ये कीवर्ड यहाँ आ सकता है ऐसे, ये कीवर्ड यहाँ आ सकता है ऐसे, तो ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन बन जाएगी आपकी। तो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है। ठीक है, ये दूसरे इंडेक्स चेकर लिस्टिंग एनालाइजर ये उसी के ही वो है, डेरिवेटिव है, उसको आपको सर्च कर लेना। बिल्कुल भी काम के ना मैंने कभी इस पर काम किया है ना मुझे कभी ज़रूरत पड़ी है, इवन प्राइवेट लेवल वालों को भी ज़रूरत नहीं पड़ी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपको शौक हो रहा है कि मैं एक एक टूल को बहुत ज़्यादा पढ़ूँ, तो आप खुद भी डैशबोर्ड होगा, आप जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसकी डेफिनेशन आपके पास हो रही चाहिए कि मैं किस तरह काम होता है क्या होता है। एनालिटिक्स के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने किसी कीवर्ड को ट्रेस करना है कि यार वो उसकी रैंकिंग के क्या रिकॉर्ड चल रहे हैं, तो ट्रैकिंग करते रहनी रोज़ाना डेली बेसिस पे इसके पास कितने सर्च वर्ड कितने आ रहे हैं, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, और इसका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है। और इसको अगर आपने रिकॉर्ड में डालना है कि रोज़ाना इसको ट्रैक करते रहो, तो आपके लिए हीलियम 10 जो है वो रोज़ाना ट्रैक करता रहेगा। तो ये कीवर्ड ट्रैकर है। ठीक है, इसी तरह मार्केट कॉम्पिटिटर का किसी कॉम्पिटिटर को आपने ट्रैक करना है कि उसका क्या रिकॉर्ड चला, तो उसमें मार्केट ट्रैकर है। ठीक है, तो ये दोनों एनालिटिक्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो हम मेनली बात करेंगे वो हमारे लिए जो
जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लैक बॉक्स, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च का ब्लैक बॉक्स है। तो मेरे ख्याल से इसी को ज़रा देख लो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर प्राइवेट लेबल को किसी को करना हो तो वो सेरेब्रो को देख ले, ज़्यादा अच्छा। अच्छा, इसका ब्लैक बॉक्स का जो जो मेन डैशबोर्ड है या इंटरफेस है वो ये होता है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी चलाना नहीं सिखा रहा क्योंकि ये हमारी एक टेक्निक है प्रोडक्ट हंटिंग की, तो मैं अभी चलाना नहीं सिखा रहा, मैं इसको यहीं होल्ड कर देता हूँ फिलहाल। आप ज़रा देख लो बस कि ये ऐसा इंटरफेस होता है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको टूल चलाना सिखा रहा हूँ, टूल कैसे चलते हैं। तो उसमें से ये देख लो कि भाई ये टूल का इंटरफेस था हीलियम 10 का। अब जंगल स्काउट का कैसा होता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको पहले, फिर हम इस पे आएंगे, टेक्निक पे आएंगे, जब हम टेक्निक यूज़ कर रहे होंगे प्रोडक्ट हंटिंग। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जंगल स्काउट यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैं लेट्स से वाटर बॉटल है ना, तो वाटर बॉटल लेते हैं, ठीक है। इसी की एग्जाम्पल लेके आगे चलते। आपने कीवर्ड सर्च किया वाटर बॉटल। अच्छा, अब प्रोडक्ट रिसर्च की ना पहले साइंस समझनी है हमें कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। जो मैं बता रहा हूँ उसका मतलब वही नहीं है कि हम मौसम ने ये कहा था तो मैं वही क्राइटेरिया रखूंगा या रखूंगी या वही काम करूँ। आप प्रोडक्ट रिसर्च के साइंस समझो कि आपको करना क्या है, ठीक है। देखो, प्राइवेट लेवल में ना आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हो अपना नया ब्रांड लॉन्च करने के लिए कर रहे होते हो, ठीक है। होलसेल में आप ब्रांडेड चीज़ों को बेचने के लिए रिसर्च कर रहे हो, तो ये दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। नए ब्रांड को लॉन्च करने के लिए आपको ब्रांड कॉम्पिटिटर्स देखने होंगे, ठीक है, लिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स देखने होंगे। आपकी लिस्टिंग की कंपटीशन देखना होगा कि इसकी लिस्टिंग दिखने में कैसी है, इसमें सेल कितनी आ रही है, उसकी लिस्टिंग पे कितनी सेल आ रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। होलसेल की रिसर्च में आपको डिफरेंट ब्रांड्स को कम्पीट नहीं करना, डिफरेंट सेलर को कम्पीट करना है, ठीक है। ये बात याद रखना। यानी जब भी आप प्राइवेट लेबल की रिसर्च करोगे ना, तो आप जब कीवर्ड डालोगे तो आपका जो भी एनालिटिक्स, जो भी आप एनालिसिस कर रहे होगे एक्चुअली, जो भी आप नंबर्स देख रहे होगे वो इस लिस्टिंग इस स्क्रीन पे देखोगे, सारा टूल यहाँ चलाओगे आप, ताकि आपको ये जो न्यूमेरस सामने ब्रांड्स नजर आ रहे हैं, सामने लिस्टिंग नजर आ रही है, सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको, ठीक है। क्योंकि आप तो अभी इनको कम्पीट करोगे ना, आपको तो यहाँ आना है, आपको एक्चुअली यहाँ आना है, फर्स्ट पे आना है। तो फर्स्ट पे आने के लिए इनको बीट करना है, इन सबको बीट करना है आपने, तो इनके इनके स्टैट्स होना जरूरी है आपके हाथ में। तो जब आपने प्राइवेट लेवल पे टूल रन करना है तो आपने कीवर्ड प्रेस सर्च करने के बाद जो स्क्रीन आती है जहाँ पर सारी लिस्टिंग दिख रही है, वहां पर आपने टूल रन करना है एक्चुअली, ताकि आपके पास वन बाय वन सारी लिस्टिंग के स्टैट्स आ जाए। फिर आप एनालिसिस करो और स्टैट्स देखो, कंपटीशन देखो क्या क्या है, फिर आप अपना जो भी कैलकुलेशन करके आप रिजल्ट निकालो। लेकिन होलसेल में आपने रैंकिंग का तो कुछ करना ही नहीं है, इस सब का खेल है ही नहीं। आपने तो इनमें से पहले वो सेलेक्ट करना है जिस जो जो अवेलेबल टू होलसेल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ ये ये जो है ना, ये अवेलेबल टू होलसेल है, सेवन सेवन ऑफर्स हैं इसके अंदर, देखो, ठीक है ना। तो मैंने देख लिया कि भाई ये होलसेल ऑफर हो सकती है, ये प्राइवेट लेवल ब्रांड नहीं है, ये लोगों को ऑफर दे रहा है कि आप होलसेल में बेचो, यानी आप भी इसको रीसेल कर सकते हो, तो मैं इस पर चले जाता हूँ, ठीक है। अब होलसेल में मेरा जो वास्ता है ना वो इस लिस्टिंग के अंदर है बस, और कहीं नहीं। अब मैं भूल गया पीछे वाली चीज़ है कि 20 या 50 और भी ब्रांड थे जो बेच रहे थे, मुझे उससे कोई गर्ज ही नहीं है। मुझे तो अब जो गर्ज है वो इस लिस्टिंग से गर्ज है, क्योंकि मुझे अब ये बेचना है, सिंपल। मुझे कोई नया ब्रांड नहीं बना के बेचना है, मैंने यही बेचना है। अब मैंने कैसे बेचना है मैं उसकी कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। अब कैसे करते हैं, अब करते कैसे हैं रिसर्च मैं बताऊंगा वो बाद में। पहले मैं आपको जंगल स्काउट चलाना सिखा दूं, चलता कैसे, स्टैट्स कैसे लिख रहे होते हैं। जब आप स्क्रीन पे आओगे ना तो आपका जो जंगल स्काउट का एक्सटेंशन होगा ना, जो आपने डाउनलोड किया हुआ होगा, जो आपको सिखा रहा होगा, ये यहाँ से आपको नजर आ जाएगा कैसे करना है। जब आप यहाँ जाओगे ना, जंगल स्काउट, ये जंगल स्काउट प्रो एक्सटेंशन पर जाओगे ना, तो ये आपको यहाँ पर है, ये स्टेप्स दिखा रहा है, पहले डाउनलोड करो, फिर इसको कैसे करना है सारा। तो ये करके आपने, ये सारा आपने करके आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जब अमेजोन पे जाके किसी लिस्टिंग पे आओगे ना तो आपको ये ऑरेंज नजर आएगा ऊपर, जंगल स्काउट। इसको यहाँ जाके पिन कर लेना, यहाँ से पिन आउट और पिन ऑफ पिन ऑन हो जाएगा, ठीक है। पिन कर लेना इसको यहाँ से, तो आपको यहाँ पर जंगल स्काउट नजर आ जाएगा। जब इसको प्रेस करोगे ना, खैर अभी फॉरन चलेगा नहीं, पहले वो मुझसे लॉग इन मांगेगा। असल में शेयर टूल पे ना थोड़ा सा इशू होता है, थोड़ा सा हैंग होता है, और कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। खैर अभी चल गया फॉरन, देखो ये अब लिस्टिंग लोड हो जाए।
तो आप प्रेस कर देंगे ना तो ये स्क्रीन नजर आएगी आपके पास सारी, ठीक है। अब ये बता रहा है कि इसकी जो डेली सेल्स है ना वो 1056 यूनिट्स डेली बिक रहे हैं इसके, ठीक है। और मंथली इसका जो सेलिंग है वो हिस्ट्री है वो है 24,000 नियर 24,000 मंथली सेल्स है इसकी, ठीक है। इसका जो रिव्यू काउंट है वो अच्छा, ये जो बहुत सारा दे रहा है ना, ये नीचे ये वेरिएशन दे रहा है, ये वेरिएशंस हैं जो आपको पीछे नज़र आ रही थी कलर में, डिफरेंट वेरिएशंस थी, वो ये वेरिएशन दे रहा है। आप उसको छोड़ दें, अभी आप जो एसन आपने खोला हुआ है उसको देखो, बस इसको देखो आप, ठीक है। अच्छा, इस पर रेटिंग आ गई, अमेजोन फीस क्या है, रैंक BSR क्या है इसका, और सब चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह दिखाता है, ठीक है। अब इसको इसको रीड कैसे करना है वो मैं आप सब सिखाऊंगा आपको कि क्या क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, ये अच्छा है या बुरा है, ये कैसा प्रोडक्ट है, ये भी बताऊंगा मैं। लेकिन चलता है ऐसे, जंगल स्काउट फिलहाल ऐसे चलता है कि आपने जब प्रेस करोगे ना तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें सारा स्टैट नजर आ रहा होगा। ये तो जंगल स्काउट की कहानी हो गई, ठीक है। इसको क्रॉस करते हैं। अच्छा, इसी तरह हीलियम 10 जो मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था, ये अब क्रोम एक्सटेंशन कैसे चलता है, इसको कहते हैं हीलियम 10 एक्सरे, इसके एक्सटेंशन को कहते हैं हीलियम 10 एक्सरे। जब आप इसको प्रेस करोगे हीलियम 10 के बटन को यहाँ पर, तो ये बहुत सारी चीज़ें दे देगा। आपको पहले वाले में जाना है, एक्सरे अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च। इसको प्रेस करोगे तो ये लोडिंग करके थोड़ा सा, चलो एक मिनट, हीलियम 10 इशू कर रहा है यार आज। एक मिनट भाई, मैं इसको ना रेक्टिफाई कर दूँ। ये इशू पहले भी हो रहा था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करवा रहा था आप लोगों को, मैंने कहा हमें होल्ड ना करना पड़े, ये कॉमन है, इस पर कोई घबराने वाली बात नहीं। अब चल जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा भी वो साइन आउट हो गया था ना मेरा, इसी वजह से हो रहा है। उस प्रॉब्लम है, हो जाना चाहिए। चल लास्ट ट्राई करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर नहीं होता चल जाता तो अच्छा था, सब कुछ ना पाया था आज।
चलो, इसीलिए मैंने 2 करवाए आपको ताकि बैकअप हो ना। दोनों सेल बताते हैं आपको, जैसे ये सेल बता रहा था ना मंथली सेल, हीलियम भी बताता है आपको मंथली सेल्स ही, और बताना चाहिए वैसे तो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो चल रहा था, आज ही बताइए कुछ 2 दिन से हमारी क्लास को ऐसी नज़र लगी है, कल बारिश हो गई थी और ये हो गया था, अब ये मसला कर रहा है। खैर सही तो हो जाएगा, मुझे लगता है मुझे एक्सटेंशन डिलीट करके वापस करना पड़ेगा, तो इस पर टाइम बहुत लग जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं, ठीक है। तो हीलियम भी आपको सेम सेम ऐसा ही जैसे जंगल स्काउट दिखा रहा था ना, डेली सेल मंथली सेल सब कुछ सेम ऐसा ही दिखाता है, सब कुछ ऐसा ही दिखाता है एग्जैक्टली। साउंड साउंड नहीं आ रहा? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। इमरान आपको शायद स्पीकर में इशू है कोई? ठीक है, अच्छा तो खैर इंटरफेस तो मैंने बता दिया आपको कि तो जंगल स्काउट और हीलियम 10 के जो एक्सटेंशन है ना, मेनली वो आपको मंथली सेल बताते हैं, ठीक है, कि मैं कि सेल क्या है, जब जहाँ तक होलसेल का वो है, ठीक है। रिव्यू रेटिंग ये मैटर करती है, लेकिन वो पीएल में ज़्यादा करती है, और आपको उसको एवरेज वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सिर्फ मेन कंसर्न है आपका, जो आपको जो जंगल स्काउट और हीलियम 10 बताएगा, वो आपको मंथली सेल बताएगा, सिर्फ मंथली सेल जो होलसेल के लिए काम किया आपकी, ठीक है। दोनों करवाने का मकसद ये था, जो मेरे साथ हो रहा है ना वो आपके साथ भी हो सकता है। हीलियम 10 चल रहा है, कभी नहीं चल रहा, कोई जंगल स्काउट सही बता रहा है नहीं बता रहा, तो आपके पास रिडंडेंसी होनी चाहिए कि भाई अगर एक है तो दूसरा बैकअप पे होना चाहिए कि वो क्या दिखा रहा है आपको, ठीक है। दोनों के सेल आप मैच करें, और 2-3 यूनिट ऊपर नीचे होगा, क्योंकि इस दोनों AI सॉफ्ट टूल्स है ना, ये डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, अपना भी इनका कुछ फॉर्मूला होता है पीछे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाए आपको 2-3-4 यूनिट की, लेकिन तो घबराने वाली बात नहीं, मोर और लेस सेम होती है। और आपको इस तरह चेक करना है, दोनों टूल्स चेक करना है किसी भी उसको, कि भाई सेल कितनी आ रही है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ आपको टूल चलाना सिखा रहा था कि जो आपने इंस्टॉल किए हैं वो एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं और दिखते कैसे हैं। कीपा मैंने नहीं दिखाया अभी, कीपा मैं दिखाऊंगा आपको, कीपा के जो ग्राफ्स हैं वही मेन है, और वो कैसे दिखते हैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, लेकिन फिलहाल जंगल स्काउट हीलियम 10 हो चुका है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक के यूपर, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक के ऊपर, जिसके लिए मेरा ख्याल है मैं आपको पहले ना बता दूं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च, अब मैं प्राइवेट लेवल का जिक्र नहीं करता, अब मैं सिर्फ होलसेल पे आपको चला रहा हूँ। देखो, प्रोडक्ट रिसर्च आपको करना क्या है, अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में प्रोडक्ट रिसर्च से पहले ही अगर ये चीज़ है ना कि मुझे पर्टिकुलर कैटेगरी में बेचना है, तो मेरे ख्याल में आपकी अप्रोच गलत है, ठीक है। होलसेल का तो फ़ायदा ही यही है कि आपको आपको वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता किसी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, आपको जो अच्छा लगे और जो सेलेबल हो वो आपको सेल करना है, ठीक है। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो आपको अच्छा लग रहा है और जो सेलेबल है वो आपको सेल करना है, ठीक है। उसके क्राइटेरिया क्या है, देखो बिजनेस के क्राइटेरिया क्या होते हैं, जो आपको प्रॉफिट ला के देगा वो अच्छा प्रोडक्ट, सिंपल। मेन केपीआई आपका प्रॉफिट है, आपको चूचा नहीं करना है ऐसे कि ये और वो उसमें ऐसा है तो उसमें वैसा नहीं, कोई भी चीज़ प्रॉफिट दे रही है आपको, आपकी पूरी शीट करने के बाद आपको एंड में प्रॉफिट दिख रहा है, तो दैट इज गुड, और यही आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सिंपल होलसेल चलाने के लिए, ठीक है ना। तो होलसेल का फ़ायदा ये है कि आपके पास प्रोडक्ट की जो बेशुमार भरमार पड़ी, जितना अमेजोन बढ़ा है ना उतना आपका आपकी अप्रोच, ठीक है। पीएल में क्या होता है, आपको कैटेगरी देखनी होती है, इस पर कुछ भी नहीं देखना होता। हाँ, कुछ कैटेगरीज, कुछ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं जो जो बड़े लोग आपको सजेस्ट करते हैं ना बेचो, उसकी कोई वजूहत हैं, उसका वजूहत में से एक ये है कि आप जब एफबीए करते हो तो वो टूट जाते हैं बीच में, अगर कोई ग्लास मटेरियल है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई कपड़े शपड़े हैं, उनका साइज़ का बड़ा मसला आता है, तो वो रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है।
तो वो तो कॉमन सेंस है ना, वो तो स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट के ऊपर है ना। अगर हमजा भाई कहते कि मेरी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, मैं इनको हैंडल कर लूंगा रिटर्न्स को, तो वो बेचें। ये तो सजेशन है ना आपके ऊपर कि भाई अगर एक आपका मेंटोर सजेस्ट कर रहा है आपको कि आप कपड़े ना बेचो क्योंकि उसमें साइजेस के इशू होते हैं, श्रिंक हो जाना, विरिंक हो जाना, ऐसा हो जाना, वैसा हो जाना, कलर थोड़ा चेंज हो जाना, जो मांगा था वैसा नहीं मिला, तो रिटर्न ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड कह रहा है कि मैं इन सबको हैंडल कर सकता हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट एक क्वालिटी का है, इसमें मसले नहीं आएंगे, तो आप बेचो। सही है ना। तो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। होलसेल का सिर्फ एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट कमाना है, अच्छा आरओआई होना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वो मैं पूरी शीट दिखाता हूँ कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम हंटिंग इसी अप्रोच से करेंगे। अब जी जुमरा, एक दफा वो हीलियम वाली स्क्रीन मुझे दिखा दी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं कि उसमें क्या शो होते हैं, और मेरा टूल चल नहीं रहा। एक्सटेंशन वाला या डैशबोर्ड? एक्सटेंशन वाला, एक्सटेंशन वाला। एक्सटेंशन मेरा भी नहीं चला इत्तेफाक। अच्छा, मुझे लगा शायद चल गया होगा क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। फिलहाल नहीं चल रहा, अब आगे आते हैं, देखो बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह करके चल जाएगा। जंगल स्काउट चल रहा है ना, तो कोई मसला नहीं, कोई एक चलना चाहिए, वो चल रहा है, एक तो चल रहा है, तो अभी चलते हैं आगे, ठीक है ना। चलो, तो अभी हम प्रोडक्ट रिसर्च जो करेंगे पूरा आज के दिन, वो हम इसी बेस पे करेंगे कि हमें जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा हम बेचेंगे, ठीक है। कोई ये ना बोले कि सही तो इस कैटेगरी का है। हाँ, मैं खुद जिक्र करूंगा कुछ कैटेगरीज का कि यार इसको ना बेचो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 फर्स्ट टेक्निक जो है ना, वो आपकी है बेस्ट सेलर टेक्निक, ठीक है। ये आप नोट करते रहो अपने हाथ से ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। नंबर 2 है आपकी माइनस साइन टेक्निक, और थर्ड टेक्निक है आपकी रिवर्स सोर्सिंग, ठीक है। ये 3 टेक्निक्स पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, फर्स्ट टेक्निक बेस्ट सेलर टेक्निक जो है वो बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। इसमें करना क्या है, ठीक है। आप जब amazon.com पे जाओगे ना और अपना अपना एड्रेस चेंज करोगे, डिलीवर टू न्यूयॉर्क करोगे, तो आपके पास ये सारा ऑप्शन आएगा ना। तो उसके ऊपर सारा सबसे पहला जो आपका लिखा है बेस्ट सेलर्स, ठीक है। अब ये बेस्ट सेलर्स होते क्या है, इससे इससे ड्राइव होता है एक कॉन्सेप्ट, बेस्ट सेलर रैंक। अब बेस्ट सेलर रैंक BSR, जो शॉर्ट फॉर्म में हम BSR कहते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है होलसेल के अंदर। जहाँ भी आप किसी भी होलसेल के बंदे से बात करोगे ना, यार मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट मिला है, पहला सवाल करेगा यार BSR क्या है उसका, ठीक है। तो BSR का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। अच्छा, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? ये आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़। अच्छा, अमेजोन की ना मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज चलती हैं, ठीक है। ये सारी जो कैटेगरीज है, ये मेन कैटेगरीज है, ठीक है। अप्लायंसेस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ऑटोमोटिव। फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव मेन कैटेगरी, इसकी सब कैटेगरी क्या होगी? ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, मोटर पार्ट्स, ठीक है, कार पार्ट्स, कार बम्पर्स, कार स्टीयरिंग, ये सारी सब कैटेगरीज है ना। उसके अंदर बेशुमार प्रोडक्ट ब्रांड्स होंगे, सारे होंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 तरह के BSR होते हैं, एक सब कैटेगरी BSR और एक कैटेगरी BSR। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कैटेगरी BSR की। BSR का कॉन्सेप्ट क्या है? जो जो भी जो भी ब्रांड या लिस्टिंग सबसे अच्छा वर्क कर रही हो अपनी कैटेगरी के अंदर, वो सबसे ऊपर रैंक होगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर 10 डिफरेंट तरह के लिस्टिंग आई हुई है। रेडियो है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। उन सब में से सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका वॉशिंग मशीन फॉर एग्जांपल, तो अमेजोन उसको फर्स्ट पे रख देगा, ठीक है। अब परफॉर्मेंस का क्या क्या मेजरमेंट है? 2-3 चीज़ें होती हैं, मंथली सेल और रेवेन्यू वगैरह, ठीक है ना। उसको उसको देखते हुए फॉर्मूला होता है पीछे, उनको वैल्यू कर देते हुए उसको एक फॉर्मूला बनाकर उसको रैंक कर देता है, फर्स्ट पे रख दिया। सेकंड तो उसने देखा टीवी सबसे अच्छा जो है वर्क कर रहा है, सेकंड पे टीवी आ गया। तो अब जो वॉशिंग मशीन का BSR है वो 1 है, और जो टीवी का BSR है वो 2 है, ठीक है। तो BSR यही है कि उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी कैटेगरी के अंदर वो रैंक कहाँ करता है। तो जितना कम BSR होगा, जितना कम, सही है, वो उतना अच्छा होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट जिसका BSR 10,000 है और एक प्रोडक्ट जिसका BSR 5,000 है, तो ऑब्वियसली 5,000 वाला प्रोडक्ट अच्छा होगा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रैंक कर रहा है। तो ये अंडरस्टूड है, इस पे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब BSR को क्योंकि 10-15 तो प्रोडक्ट है नहीं, हर कैटेगरी के अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस प्रोडक्ट्स हैं, तो अब हम किस तरह इसको जज करें कि ये अच्छा प्रोडक्ट है या बुरा प्रोडक्ट है, या BSR कितना अच्छा है? तो रूल ऑफ थंब कहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट ये टॉप 1% पे लाए कर रहा है, टॉप 1%, ये वाला टॉप 1% के अंदर लाए कर रहा है अगर, तो इसका मतलब आपका BSR अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है। अब थोड़ा सा सैचुरेशन के बाद हम टॉप 3% को भी ले लेते हैं अगर इसकी मंथली सेल वगैरह अच्छी नजर आ रही है हमें, लेकिन रूल ऑफ थंब कहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट उसका BSR टॉप 1% के अंदर आ रहा है अगर, तो वो अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये वाली जो मैं आपको लिंक है ना मैं भेज रहा हूँ, ये मैं आपको चैट पे भेज देता हूँ। चैट कैसे खुलेगी भाई? ठीक है, अब टॉप 1% का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक्स बेच रहा हूँ, मैं एक बुक बेच रहा हूँ ना, तो मुझे देखना है कि अगर जो मैं बुक को होलसेल मीटू करने जा रहा हूँ, क्या उसका BSR 772,000 से नीचे है? अगर नीचे है तो वेरी गुड, ऊपर है इसका मतलब वो टॉप 1% के अंदर नहीं आती, तो वो मैं रिजेक्ट करूंगा एज रूल ऑफ थंब। कुछ लोग टॉप 3% भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग टॉप 1% देख रहे होते हैं। तो ये BSR समझ में आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आगे आके इसी पे चल रहा हूँ सारा। तो BSR पे किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लो भाई, मैं क्वेश्चन लेके फिर नेक्स्ट टाइम वापस रिकनेक्ट करें। हाँ जुमरा बोलो। जैसे हमने बात की है कि बुक्स की, जैसे यहाँ पे टॉप 1% में BSR शो हो रहा है 772,000 ना, तो इससे नीचे अगर जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं उसका BSR इससे कम होगा तो इट्स मीन कि वो ठीक है, या इससे ज्यादा होगा तो वो ठीक होगा, मतलब हम उसको करेंगे? इससे नीचे होगा तो ठीक होगा ना, क्योंकि फर्स्ट इससे नीचे अच्छा है ना, होगा। 1 अच्छा है ना, फर्स्ट वाला अच्छा है, अच्छा, ये रैंक है। अच्छा। जैसे जैसे स्कूल में आपकी पोजीशन थी ना, फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया, इस तरह ये पोजीशन है, हम्म। इसकी उस कैटेगरी के अंदर पोजीशन। तो 772 का नीचे होगा तो अच्छा होगा ना, वो उसकी पोजीशन नियर टू 1 होगी ना। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन भाई किसी को, सबको क्लियर है कि BSR क्या है? ठीक है, ठीक। अच्छा, अब जब BSR समझ में आ गया ना, ये अच्छा अब होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं टेक्निक पे आता हूँ अपनी वापस बेस्ट सेलर की। ठीक है, या मेरे ख्याल से हम पहले सब रिकनेक्ट कर लो यार, मेरे ख्याल से वो खुद ब खुद भगा देगा हमें जूम लात मार के, इससे बेहतर है रिकनेक्ट कर ले।